क्या बोल रहा है कि प्रमुख अनुच्छेद बोल रहा है, ये एक बार हमने आपको फिर से करवाया हुआ था। 371 में किसकी चर्चा की गई है, तो ये विशेष राज्यों का प्रावधान से संबंधित है 371, है ना। 371 जो भी राज्यों को विशेष प्रावधान इसमें मिलते हैं ना, विशेष राज्य का जो दर्जा मिलता है वो 371 में शामिल होता है। जैसे महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, ये आर्टिकल नंबर 371 में किया गया है। ठीक है, 371 की ए की बात करेंगे। ए में किसको बात किया गया है, ए में बात किया गया है नागालैंड के बारे में। बी की बात करेंगे, बी में किसके लिए बात किया गया है, असम के लिए बात किया है। सी की बात करेंगे, सी में किसके लिए, मणिपुर के लिए बात किया गया है। और डी की बात करेंगे, डी में जो है कि आपको आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विशेष राज्य का जो है कि आपको दर्जा देने के लिए बात कहा गया है। और डी के बाद ई की बात करेंगे, ई में आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की जो स्थापना होगी इसके लिए भी विशेष प्रावधान जो है कि आपको 371 के ई में किया गया है। ई के बाद एफ की बात करेंगे, एफ में किसके लिए है, एफ में सिक्किम के लिए जो है कि आपको होगा। एफ के बाद जी की बात करेंगे, जी में किसके लिए होगा, जी में मिजोरम के लिए होगा। जी के बाद एच की बात करेंगे, एच में किसके लिए होगा, अरुणाचल प्रदेश के लिए होगा। और आई की बात करेंगे, आई से किसके लिए होगा, गोवा के लिए होगा। और जे से किसके लिए होगा, जैसे कर्नाटक के लिए जो है कि आपको होने वाला है। दरोगा में भी इसमें से कोई भी आपको उठा के पूछ सकता है कि अरुणाचल प्रदेश के लिए कौन सा है, मिजोरम के लिए कौन सा है, याद करना ही होगा। दूसरा इसका कोई आपके पास, है ना, सर ट्रिक नहीं है अरुणाचल मेरे पास। प्रदेश वाला केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जो वहाँ के कॉलेज होंगे उसी का ना अरुणाचल होगा। प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश की बात आंध्र कर रहे हैं, प्रदेश। अच्छा आंध्र आंध्र प्रदेश, है प्रदेश, ना, सॉरी आंध्र अरुणाचल प्रदेश की प्रदेश बात बोल कर दिए। रहे हैं, आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं। ठीक है। सर मतलब ये वहाँ विशेष कॉलेज। राज्य किस लिए बोला जाता है, क्यों विशेष विशेष राज्य? राज्य जो है कि आपको बहुत सारा जो है कि फैक्टर को देखते हुए जो है कि आपको विशेष राज्य का भारत सरकार के द्वारा जो है कि आपको दर्जा दिया जाता है। और इस विशेष राज्य का दर्जा जब मिलेगा ना, तो इसमें ज्यादातर आपको खर्च करने के लिए राशि जो है ना, आपके लिए अलग से आवंटित जो है कि केंद्र सरकार कराएंगे, है ना। केंद्र सरकार का बहुत ज्यादा आपसे योगदान आपको मिलेगा, जिससे आप क्या बनेंगे, आप आगे की ओर जो है कि आपको निकल पाएंगे, है ना। तो इसके जो लिए कुछ देखता है कि कंडीशन है समुद्र सर? के, हाँ, कंडीशंस बहुत सारे हैं, 7-8 कंडीशन है, कंडीशंस पर्वत है। पहाड़ होना उस कंडीशन चाहिए। को जो है कि आपको, है ना, पर्वत पहाड़ होना चाहिए या समुद्र के किनारे होना चाहिए। बहुत सारा कंडीशन जो है कि आपको होना चाहिए। ये कंडीशन होने के बाद ही आप जो है कि अच्छा, फुलफिल कर पाएंगे जहाँ उसको। विकास कम इसीलिए इसी जो हुआ है, वजह है से इसलिए। इसी वजह से बिहार को नहीं इसीलिए मिलता। बिहार को जो है कि आपको जब जब मांगता है ना, बिहार कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाता है, तो बोलता है कि बिहार कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाता है, इसका मतलब तो नहीं है कि बिहार जो है कि पिछड़ा है तो इसको नहीं मिलेगा। कंडीशन तो संघीय संसद बनाया है, कंडीशन में कुछ बदलाव होना चाहिए। अगर सरकार चाहेगी तो बदलाव कर सकती है, तो बोलता है कि करके जो है कि इसको दे दे, है ना, लेकिन तब भी नहीं मिल पाता है ना। इसमें अगर कर देगा तो इसमें ज्यादा जो है कि सांसद खर्च जो देता है है कि कर सर। लेगा। तो ये हाँ, तो राज्य क्या, सरकार मांगती होगी केंद्र सरकार से, तभी तब बिल्कुल। मिलता है। अभी भी मांगा है नीतीश कुमार, नहीं दिया, है ना, अभी भी मांगा नीतीश कुमार, नहीं मिला। तो ठीक, सर ये आगे एगो एक चलो। चीज बताइए, ये तो पार्टी में गठबंधन है बीजेपी की नीतीश कुमार, तो फिर इनका बात काहे कि उल्लंघन हुआ। तो बात का उल्लंघन कह दिया कि आप इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, जो हमारा कंडीशन है, आपकी योग्यता अच्छा, क्या क्या होनी चाहिए विशेष राज्य के लिए, योग्यता को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, बात को हटा दिया, है ना, तो फिर नीतीश हटा दिया कुमार को बात। उस चीज पे ध्यान देना चाहिए ना, कि मतलब इसमें हाँ, हम ध्यान काम देना अपना चाहिए, राज्य। बिल्कुल। चाहे तो चाहेंगे तो जो है कि आपको मिलेगा। आंध्र प्रदेश को देखे, राजधानी का निर्माण करने के लिए कितना, 2500 करोड़ रुपया सीधे राजधानी को निर्माण करने के लिए खाली मिला है, खाली राजधानी बसाने के लिए 2500 करोड़ रुपया मिला प्रथम है। आदमी है सर 15 है नीतीश सर, ये कुमार, सब 2500 है। देखना चाहिए। 2500 करोड़, है ना, 2500 या सर बिहार 15,000, में भी यही इतना है ना, ये आता ज्यादा। है। 15,000 है सर। हाँ, 1000 होगा, 2500 तो बहुत कम राशि हो जाएगा, 15,000 करोड़ मिला है ना। 15,000। 15,000 15,000 जो है करोड़ कि है। आपको, है ना, करोड़ जो है कि आपको राशि मिला है और राजधानी बसाने के ये लिए, खाली चीज अमरावती को बसाने के लिए। ये चीज पटना क्या को है कि मिलेगा आंध्र तो प्रदेश की कितना अच्छा हो राजधानी जो है जाता। कि आपको कहाँ है, अमरावती नया जो है कि आपको बनेगी। आइएगा, जनजातीय क्षेत्र की बात करेंगे। जनजातीय क्षेत्र में देखिएगा, असम में जनजातीय जो क्षेत्र है, उस जनजातीय क्षेत्र का क्या नाम है, एक है दीमा हसाओ जिला जो है कि आपको होने वाला है, या पूर्ववर्ती नाम जो है कि उत्तरी कछार जो है कि आपको जिला है, यह जनजातीय क्षेत्र होने वाला है असम का। दूसरा है कार्बी आंगलोंग जिला, है ना, ये भी जो है कि असम का होने वाला है। और बोडोलैंड प्रदेश, ये भी असम का होगा। ये कभी कभी पूछता है कि बोडोलैंड कहाँ है, कार्बी ओंगलांग का पठार कहाँ है, ये भी क्वेश्चन जो है कि आपको पूछेगा। या दीमा हसाओ कहाँ है, तो ये कहाँ का है जनजातीय क्षेत्र, ये असम असम। का होने वाला है ना।
मेघालय में 3 ही है, गारो, खासी और जयंतिया जो है कि आपको होने वाला है। मेघालय में त्रिपुरा की जनजातीय क्षेत्र का जिला है। और मिजोरम की बात करेंगे, चकमा, मारा और लाई जो है कि आपको जिला जनजातीय क्षेत्र की जिला जो है कि आपको होने वाली है। आइएगा, राष्ट्राध्यक्ष का निवास स्थल कौन सा, कहाँ राष्ट्र अध्यक्ष कहाँ अपना निवास करते हैं, मतलब राष्ट्रपति भवन जो है कि आपको कहाँ होगा, इसके बारे में जो है कि आपको बात कर रहा है। क्रेमलिन की बात करेंगे, क्रेमलिन ये जो है कि आपको कहा, तो ये राष्ट्रपति आवास है किस देश का, रसिया का राष्ट्रपति आवास जो है कि आपको होने वाला है ना। और ये क्रेमलिन कहाँ होगा, मॉस्को में जो है कि आपको होने वाला है। दूसरा बोल रहा है आपका 24 जो है कि आपको सेक्सेस ट्राइब है ना, सेक्सेस ट्राइब की बात कर रहा है। ये कनाडा का प्रधानमंत्री का आवास है जो इसकी राजधानी ओटावा में है। राष्ट्रपति भवन ये भारत का राष्ट्रपति का आवास है जो कहाँ है, दिल्ली में स्थित जो है कि आपको होने वाला है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का आवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट में जो है कि आपको होने वाला है, लंदन में जो है कि आपको होगा। और क्रेबिनल जो है कि आपको पैलेस इटली के राष्ट्रपति का क्या है, निवास स्थल जो है कि आपको है, रोम इटली में जो है कि आपको होगा। और लोन्स जो है कि आपको पिनोन्स की बात करेंगे, ये मैक्सिको राष्ट्रपति का निवास स्थल है जो मैक्सिको में होगा। और अरास एन वास्तारेन ये राष्ट्रपति कहाँ का, आयरलैंड का निवास आयरलैंड। स्थल है, यहाँ पे रहते हैं। और पेलोसियो डीला जो है कि आपको मोनक्लोरो ये प्रधानमंत्री आवास जो है कि आपको किसका होगा, स्पेन का होने वाला है। वर्किंगम पैलेस की बात करेंगे, महारानी विक्टोरिया का, ये महारानी का आवास स्थल होगा ब्रिटेन का। और फेडरल चांसलर की बात करेंगे, ये चांसलर जर्मनी का आवास स्थल जो है कि आपको होने वाला है। मर्डेका पैलेस की बात करेंगे, मर्डेका पैलेस ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का निवास स्थल होगा, है ना। ईवान ए सदर की बात करेंगे, पाकिस्तान के राष्ट्रपति का निवास स्थल जो है कि आपको होने वाला है। नरेश मतलब कि नेपाल के राजा का निवास स्थल जो है ये है नारायण हेती जो है कि इसके निवास स्थल जो है कि आपको होने वाले हैं। राष्ट्रपति पुर्तगाल के निवास स्थल कौन होगा, पेलो जो है कि आपको पेलो सीओ जो है कि आपको डी बेलेम है ना, डिबेलेम जो है कि पुर्तगाल के राष्ट्रपति का निवास स्थल होगा। द लॉज होगा प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया का निवास स्थल होगा। और चेट्यू डी लाचेन की बात करेंगे, ये नरेश राजा का होगा, किस देश का राजा का, बेल्जियम का राजा का ये होने वाला है। और ब्लू हाउस की बात करेंगे, दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति का निवास स्थल होगा। व्हाइट हाउस अमेरिकी राष्ट्रपति का निवास स्थल होगा। और एलिसी पैलेस की बात करेंगे, फ्रांस के राष्ट्रपति का ये निवास स्थल जो है कि आपको होने वाला है। आगे देखिएगा, अब है नियामक निकाय की बात कर रहा है, किस क्षेत्र से किसका संबंध जो है कि आपको होने वाला है। पहला बोल रहा है कि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, इसी को कहते हैं ईडा। ईडा की स्थापना की बात करेंगे, ईडा की स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना वर्ष 1999 में होती है। और ये किस क्षेत्र की जो है कि आपको होने वाली ईडा, तो ये बीमा क्षेत्र के लिए जो है कि आपको काम करती है। क्लियर। अगला बोल रहा है सेबी। सेबी की स्थापना कब होती है, तो 1992 में सेबी की स्थापना की जाती है। और ये शेयर बाजारों के लिए जो है कि आपको सेबी काम करता है। तीसरा बोल रहा है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन कब होता है, वर्ष 2003 में होता है। और ये व्यापार प्रबंधन का कार्य जो है कि आपको देखता है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, जिसको कहते हैं ट्राई का गठन की बात करेंगे, इसका गठन कब किया जाता है, 1997 में किया जाता है। और ट्राई जो है कि किसके लिए नियम कानून बनाता है, तो दूरसंचार के लिए नियम जो है कि आपको कानून बनाता है, टेलीकम्युनिकेशन के लिए बनाता है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, है ना, ये कब आता है, ये वर्ष 2006 में आता है, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के लिए आता है। और केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग की बात करेंगे, 2003 में आता है, विद्युत का क्षेत्र के लिए जो है कि आपको आता है। और अगला है कि परमाणु ऊर्जा बोर्ड की बात करेंगे, 1983 में आता है, ये परमाणु ऊर्जा के लिए। और पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण, ये 2003 में आता है, पेंशन के लिए आता है। और हाउस रेगुलेटिंग अथॉरिटी 2016 में आता है, आवास के लिए आता है। और प्रसार भारती 1997, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रसार भारती एसआई में, 1997 में रेडियो दूरसंचार के लिए प्रसार भारती को जो है कि आपको लाया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे देखिएगा क्या बोल रहा है कि अर्धसैनिक बल जो हमारे देश में है ना, इनकी स्थापना कब हुई थी और ये किस देश की निगरानी जो है कि आपको करते हैं, मतलब कौन से बॉर्डर पे ये रहते हैं। सबसे पहला बोल रहा है आईटीबीपी,
इंडियन तिब्बत पुलिस फोर्स की बात कर रहा है। इसकी स्थापना कब होती है? आईटीबीपी की स्थापना 1962 में होती है। 1962 में आईटीबीपी की स्थापना होती है और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। यह किसका किसका सीमा देखता है? तो भारत के साथ तिब्बत में होने वाला जो है कि आपको सीमा को जो है कि आईटीबीपी देखता है। दूसरा है असम राइफल। असम राइफल 1835 में इसकी स्थापना जो है कि आपको होती है। मुख्यालय शिलोंग, असम में जो है कि आपको इसका शिलोंग मेघालय और असम में इसका मुख्यालय होने वाला है। और ये पूर्वोत्तर भारत के जो भी सारे स्टेट हैं उसके प्रहरी के रूप में ये काम करता है। मतलब पूर्वोत्तर के जो भी सारे स्टेट हैं सब में जो है कि आपको देखने का काम कौन करता है? ये असम राइफल जो है कि आपको करता है। अगला है सीआरपीएफ। सीआरपीएफ की स्थापना 1939 में होती है। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। और ये देश के अंदर जो आंतरिक सुरक्षा होता है, कोई भी नक्सलवाद का अगर इफेक्ट कहीं पे हो तो ये देश के अंदर 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 ये काम करता है। कौन? ये जो है कि आपको सीआरपीएफ करता है ना। आरएएफ, त्वरित कार्रवाई फोर्स, ये अगर कहीं पे हिंसा होगा, है ना, कहीं पे मारपीट होगा तो ये त्वरित कार्रवाई, मतलब कि जाएगा ये दे दनादन शुरू कर देगा। मतलब देखते हैं ना कि वो आता है चितकबरा टाइप का आता है, रैपिड वाला मणिपुर होता में सब है ये ना। था क्या, यही था क्या? हाँ, रैपिड वाला नहीं, ये जो है कि आपको स्पेशल कहीं पे दंगा उंगा भड़केगा तो उसको शांत करने के लिए वही स्पेशल होता जो है है कि सर, इसको भेजा जाता है। रैपिड एक्शन फोर्स। हाँ, रैपिड हाँ एक्शन वही फोर्स ये इसी को कहते जम्मू हैं। कश्मीर में यही है ज्यादा रहता है क्या आर आरएफ? बहुत सब जगह है इसका। एक सब में से निकाल के वो स्पेशल टीमें बना दिया जाता है आरएएफ का। इसको बस इतना ही होता है कि इसको जितना जल्दी हो सके कोई दंगा फसाद को, है ना, घटना को शांत जो है कि करवा देना। उसके लिए जो बल का प्रयोग करना होगा ये बल का प्रयोग जो है कि आपको करेगा। इसके गठन 1992 में किया गया। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। और ये सांप्रदायिक दंगा पर क्या करता है? नियंत्रण जो है कि आपको बढ़ाता है। आगे चलते हैं। एसएसबी, सीमा सशस्त्र जो है कि आपको सीमा बल, इसकी स्थापना वर्ष 1963 में होती है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर होगा इसका नई दिल्ली में, है ना। और ये भारत और नेपाल के बीच जो है कि आपको सीमा को जो है कि आपको देखता है। एसएसबी जो है कि आपको देखता है नेपाल के बीच। अगला है कि सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ। बीएसएफ की स्थापना कब होती है? 1965 में होती है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में होता है। ये भी अंतरराष्ट्रीय सीमा जो भी भारत का होगा वहां पर देखने का काम कौन करेगा? बीएसएफ जो है कि आपको करेगा। अगला है सीआईएसएफ, है ना। सीआईएसएफ की स्थापना 1969 में होती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और ये पीएसयू जो भी कंपनी, क्या ये उठा ले यहाँ से, मिला, निकाल लीजिए, हो गया, चलो। सीआईएसएफ, इसकी स्थापना 1969 में होती है नई दिल्ली में। पीएसयू जो भी कंपनी है, जो भी देश के अंदर जो आपको कंपनी देख रहे हैं, महारत्न कंपनी, मिनी रत्न कंपनी, ओएनजीसी, एनटीपीसी, सबको सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन करता है? सबको सुरक्षा देने का काम जो है कि आपको करता है सीआईएसएफ जो है कि आपको करता है। या देश के अंदर जो भी स्थल होंगे घूमने वाले जो भारत सरकार के अधीन काम करते हैं वहां पे भी निगरानी करने का काम कौन करता है? यही सीआईएसएफ जो है कि आपको करता है। कोई ताजमहल गए होंगे घूमने के लिए तो वहां ये सीआईएसएफ जो है कि आपको काम जो है कि आपको करता है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। हाँ, एयरपोर्ट पे तो इसका होता ही है, सबका सब एयरपोर्ट पे कौन यही जो कौन है कि देखता है। प्राइवेट में भी सब ये रहता है? प्राइवेट कंपनी? प्राइवेट में कहाँ से, कहाँ प्राइवेट में? सब भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी है, कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है ना। सब भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी, भारत सरकार का उसमें योगदान रहता ही रहता है। प्राइवेट के लिए प्राइवेट रखेगा, सीआईएसएफ को काहे रखेगा, है ना। प्राइवेट वाले सबको नहीं देखते हैं कि बाउंसर लेके जब चलता है, सब अपना अपना गार्ड रखता है। प्राइवेट होटल वाला कभी सीआरपीएफ को देखते हैं, सीआईएसएफ को नहीं देखेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की बात करेंगे। एनएसजी की स्थापना वर्ष 1984 में होती है। और ये कहाँ इसका हेडक्वार्टर है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और देश में आतंकवादी हमलों को जो है कि आपको सुरक्षा देने का काम जो है कि एनएसजी जो है कि आपको करता है। कोई नेता पर हमला हो जाएगा इसके लिए एनएसजी जो है कि आपको लेके चलता है। होम गार्ड्स की बात करेंगे, 1946 में इसका गठन किया गया। और नागरिक जो है कि अशांति और सांप्रदायिक दंगों को, है ना, दंगों को नियंत्रित करने के लिए होम गार्ड्स का जो है कि आपको भर्ती करवाया गया। रेलवे पुलिस बल आरपीएफ की बात करेंगे। इसकी स्थापना 1957 में होती है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर होता है। रेल यात्री, रेल जो है कि परिसंपत्ति और रेल की सुरक्षा जो है कि आपको करना, इसका जो है कि आपको काम होता है। क्या बोले? आरपीएफ का स्थापना सही है? 142 होना चाहिए। 82 था 1942 नहीं, 1882 की 1982 शायद। देख लेते एक बार। सकता है सर, लेकिन डाउट है। 1985 होगा, है ना। 1985, 1985। हाँ, गठन 1985। ये क्या है? यह तो स्थापना है, ठीक तो है, गलती दिया है यहाँ पे।
है ना, गठन ही हुआ 1985 में जो है कि आपको होता है। देखिए, लेकिन ये एक्ट जो है, अच्छा ठीक है, ये सही है बोल रहे थे, है ना, यहाँ ठीक है, यहाँ जो है ना, यहाँ जो है कि यह हो गया गठन किया गया, गठन नहीं, ये हो गया गठन किया गया, है ना। ये एक्ट आता है कब का, 1957 का एक्ट होता है, लेकिन इसकी स्थापना कब की जाती है, तो स्थापना किया जाता है इसका 1985 में इसको स्थापित किया जाता है। ठीक है, दोनों डेट याद रखिएगा। मिलता है ऊपर वाला, ये वाला नहीं मिलता है। हाँ, याद रखिएगा इसको, 1957 में इसका एक्ट आता है। आरपीएफ का एक्ट कब आता है, 1957 में एक्ट आता है, और इस एक्ट के तहत इसकी स्थापना कब होती है, स्थापना होती है 1985 में होता है। दोनों बात अब क्लियर हो गए यहाँ पे, ठीक ना। अगला है कि विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी की बात करेंगे। इसकी स्थापना वर्ष 1988 में होती है। दिल्ली हेडक्वार्टर इसका मुख्यालय होने वाला है, और प्रधानमंत्री उप जो है कि आपको प्रधानमंत्री और उनके परिवार की सुरक्षा जो है कि एसपीजी करता है। और मरीन जो है कि कमांडो फोर्स की बात करेंगे, इसको मार्कोस के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। इसकी स्थापना 1987 में होती है। ये नौसैनिक बल में जो है कि आपको काम करता है। प्रमुख देशों के नागरिक सम्मान, यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा देश का कौन सा नागरिक सम्मान जो है कि आपको होने वाला है। जैसे देखिएगा, अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात कर रहा है, द प्रेसिडेंटियल मेडल ऑफ फ्रीडम जो है कि आपको कहाँ का है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, बस ये वाला स्टेप को उठा के कि आपको डाल देगा, बोलेगा किस देश का ये सम्मान होने वाला है, या पूछेगा कि अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या होगा। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ये भी रहेगा, ठीक है। ब्रिटेन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात करेंगे, जॉर्ज क्रॉस होता है। क्या होता है, जॉर्ज क्रॉस जो है कि आपको होता है। अगला है, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या होता है, द लीजियन डी ऑनर जो है कि आपको होता है, ये फ्रांस का हो गया। और कनाडा का द ऑर्डर ऑफ मेरिट जो है कि आपको कहाँ का होगा, कनाडा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है कि आपको होने वाला है। बेल्जियम की बात करेंगे, ऑर्डर ऑफ द क्राउन जो है कि आपको बेल्जियम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होगा। मैक्सिको की बात करेंगे, मैक्सिको का द ऑर्डर ऑफ द एज टेक जो है कि ईगल, है ना, एज टेक ईगल जो है कि आपको मैक्सिको का होगा। और जापान का नागरिक सम्मान की बात करेंगे, सर्वोच्च ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। ये क्वेश्चन आया है, बिहार दरोगा पूछ लिया है। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन जो है कि आपको कहाँ का है, जापान का होने वाला है। यहाँ पूछेगा कि ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दिया गया, किस देश के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया, बस ऐसे ही पूछ लेगा। किसके द्वारा हो जाएगा, जापान के द्वारा हो जाएगा, ठीक है, जापान। उगते सूरज का देश है, इसलिए राइजिंग सन लिखते हैं क्या सर? हाँ, राइजिंग, हाँ, उगते हुए सूरज का देश जो है कि आपको किसको कहते हैं, यही जो है कि आपको जापान को जो है कि आपको कहते हैं। हम देखिएगा, अब आ गया प्रमुख जो है कि आपको संस्था। आइएगा, ये सब तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन आइए फिर से एक बार चर्चा कर ही देते हैं। संविधान सभा आया, किसका आया नाम आया है, संविधान सभा का नाम आया है। देखिए, थोड़ा सा और जूम करते हैं, हम आपको दिखाते हैं पूरे डेटा को। क्या हो गया इसको, अंधेरा का छा गया इसको। हाँ, कर रहे। देखिए, संविधान सभा आया था ना, आइए संविधान सभा के बारे में देखिएगा। संविधान सभा का गठन जो है कि आपको गठन के समय जो है कि कितने सदस्य थे, तो गठन के समय जो है कि आपको 389 जो है कि आ रहा है। सबको जा रहा है आवाज कट कट। हेलो, ठीक आ रहा है सर, ठीक आ रहा है सर। के तरफ से आप दिक्कत होगा नेटवर्क, थोड़ा सा आप देखिए अपने तरफ, ठीक है ना, हमारे तरफ से सही है, ठीक है ना। देखिएगा, गठन के समय कितने जो है कि आपको सदस्य, 389 जो है कि आपको सदस्य थे। और इस 389 में से जो है कि आपको 292 जो सदस्य थे वो प्रांतों से चुन के आए थे, ब्रिटिश प्रांतों से। कहाँ से चुन के आए थे, ब्रिटिश प्रांतों से जो है कि आपको चुन के आए थे। 6 जुलाई और जो होगा ना, क्या 6 जुलाई होगा, अभी कहाँ पे 6 जुलाई होगा, क्या बोल रहे हैं 6 जुलाई, कहाँ पे कोई 6 जुलाई का घटना लिख। अच्छा, इसका गठन की बात कर रहे हैं, है ना। गठन जो है कि आपको 6 जुलाई को ही जो है कि आपको 1946 में कर दिया गया। हमको लगा कि कहाँ कोई ऐसा घटना लिखा हुआ है ना। गठन जो है कि आपको कुछ वाला कॉन्सेप्ट भी है क्या सर? 400 कोई वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, 389 है और 299 वाला कॉन्सेप्ट है ना। दोनों कॉन्सेप्ट पे चर्चा कर ही देते हैं, ठीक ना, कर देते हैं, ठीक है। चलिए, 400 कुछ है, पता कौन सा 400 कुछ, 400 कुछ वाला कॉन्सेप्ट कहाँ पे है यहाँ पर, है ना। 400 कुछ वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं याद आ रहा है। अगर भेजिएगा, अगर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है तो देख के फिर आपको बताएंगे, क्लियर करेंगे। देखिए, 389 में से 292 जो है कि आपको कहाँ से, ब्रिटिश प्रांत से जो है कि आपको चुनकर आए थे। 93 जो सदस्य थे वो देशी रियासतों के राजा से जो है कि आपको चुनकर आए थे। और 4 जो है कि आपको कहाँ के, चीफ कमिश्नरी के जो है कि आपको थे। ये 4 चीफ कमिश्नरी का याद रखिएगा, इसका हम ट्रिक बताए थे, A B C D।
ए से जो है कि आपको क्या था, ए से जो है कि अजमेर था, है ना, बी से बलूचिस्तान था, सी से कुर्ग था, और डी से क्या था, डी से जो है कि आपको दिल्ली था, है ना, दिल्ली था। स्वतंत्रता के बाद जब भारत स्वतंत्र हो गया, जब बट गया भारत और पाकिस्तान, स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा में सीटों की संख्या घटकर जो है कि 389 से कितना रह गई, 299 रह गई। कितना रह गई, 299 जो है कि आपको रह गई। अब इसमें से पूछता है कि 299 सदस्य जो है कि आपको रह गया, जिसमें से सिग्नेचर कितने लोगों ने किया था, तो सिग्नेचर जो है कि आपको 284 लोगों ने किया था। कितने लोगों ने सिग्नेचर किया था, 284 लोगों ने जो है कि आपको सिग्नेचर किया था। यहाँ क्या दिया है कि 90 जो है कि आपको सीट पाकिस्तान को संविधान सभा के द्वारा चली गई थी। संविधान सभा का 90 सीट कहाँ चला गया, पाकिस्तान के क्षेत्र में जो है कि आपको चला गया था। अगला देखिएगा, अगला क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है लोकसभा में अधिकतम सीट। इसमें तो बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। देखिए, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 550 जो है कि आपको होगी। ये भी जो है कि आपको सवाल बहुत बार आपको मिला होगा। 550 में से 530 जो है कि आपको राज्य से चुन कर आया जाएगा, और 20 कहाँ से चुन के आएगा, 20 आएगा आपको केंद्र शासित प्रदेश से जो है कि आपको चुनकर आएगा। लेकिन वर्तमान में जो निर्वाचन होता है वो 543 सीटों पे ही निर्वाचन होता है। ठीक है, 543 सीटों पे निर्वाचन होता है। इसमें से 524 सीट जो है कि आपको कहाँ से चुन के आते हैं, राज्यों से चुन के आते हैं। और 19 सीट जो है कि आपको कहाँ से चुन के आते हैं, तो ये केंद्र शासित प्रदेश से जो है कि आपको चुन के आते हैं। और इसमें 7 सीट को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके क्षेत्रों के लिए क्या किया गया, रिजर्व रखा गया है। 7 को सीटों को रिजर्व जो है कि आपको रख दिया गया है इसमें। आगे चलते हैं राज्यसभा। राज्यसभा में देखिएगा, राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 250 होती है। 250 सीटों में से 12 सदस्य जो है कि आपको राष्ट्रपति के द्वारा क्या होते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। तो 250 में से 12 को घटा दीजिएगा तो 238 जो है कि कहाँ से चुन के आएंगे, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से जो है कि आपको राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेशों से भी चुन के आएंगे। लेकिन वर्तमान में निर्वाचन कितने पर होता है, वर्तमान में निर्वाचन होता है 245 पे। 245 पे जो वर्तमान में निर्वाचन होता है, इसमें से 12 को पहले छांट दीजिए। 12 को किसके द्वारा मनोनीत होगा, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होगा। मतलब कि 12 को इसमें से घट जाएगा, तब कितना बचेगा, अब बचेगा आपका 233 बचेगा। 233 में से 8 को केंद्र शासित प्रदेश के लिए होता है। कितना होता है, 8 को केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो है कि आपको होता है। ठीक है, और 225 की बात करेंगे, 225 किसके लिए होता है, 225 जो है कि आपको होता है राज्यों के लिए जो है कि आपको होता है। किसके लिए, राज्यों के लिए जो है कि आपको होगा। आगे चलते हैं, अगला है विधानसभा। विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 500 होती है ना, और न्यूनतम सीटों की संख्या कितना हो सकती है, न्यूनतम हो सकता है 60। 60 से कम भी नहीं होना चाहिए। कितना से कम नहीं होना चाहिए, 60 से कम नहीं होना चाहिए। अच्छा, विधानसभा दिया है ना, विधानसभा जो है कि आपको दिया हुआ है। ठीक, देखिएगा सबसे अधिक संख्या जो है कि उत्तर प्रदेश का, जब हम लोग चर्चा कर रहे थे आपको बताए थे, उत्तर प्रदेश में 403 है, पश्चिम बंगाल में 200 जो है कि आपको 94 है, बिहार में 243 है, और महाराष्ट्र में 288 सीट जो है कि आपको होने वाले हैं। और 60 सीट जो है कि आपको कहाँ होंगे, सबसे कम जो है कि आपको होंगे, है ना, सबसे कम जो है कि आपको 60 होंगे। लेकिन अपवाद में, अपवादों की श्रेणी में भी हम बहुत सारे चीजों को रखे थे। किनको किनको अपवाद है कि पुडुचेरी में कितना था, पुडुचेरी में 1 था। 33 था। पुडुचेरी में जो है कि आपको 32 सीट जो है कि आपको रहा होगा। कितना रहा होगा, 32 जो है कि आपको रहा होगा। ठीक है, अब 33 30 रहा होगा ना, 30 होगा, 32 नहीं होगा। ठीक है, कितना होगा, 30। अच्छा, नीचे में दिया, गलती दिया होगा, है ना। पुडुचेरी विधानसभा सीट को चेक कर लेते हैं, 30 होना चाहिए, 30 या 32 होगा। सिक्किम में 32 है। देखिए, है ना, कितना है, 30 है, दिख गया। 30 को सीट जो है कि आपको पुडुचेरी में होगा। ठीक है ना, चलते हैं। ठीक है, पुडुचेरी में जो है कि आपको कितना है, 30 जो है कि आपको होने वाला। गोवा में 40, ठीक है, मिजोरम में 40 सीट है, और सिक्किम में कितना है, सिक्किम में जो है कि आपको 32 सीट जो है कि आपको ठीक होगा। अब आते हैं विधान परिषद। विधान परिषद में अधिकतम सीटों की संख्या क्या होगी, विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। और न्यूनतम की बात करेंगे, न्यूनतम कितना हो सकता है, 40 जो है कि आपको हो सकता है। 40 से भी कम जो है कि आपको नहीं हो सकता है। और सबसे अधिक विधान परिषद की सीटों की संख्या की बात करेंगे, सबसे अधिक सीट उत्तर प्रदेश में जो है कि आपको दिखेगा। कितना सीट है उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का, 100 सीट जो है कि आपको होने वाला है। कितना है, 100 को जो है कि आपको होगा, है ना, 100 सीट जो है कि आपको होगा विधान परिषद में,
है ना। आगे देखिएगा, बिहार की बात करेंगे, बिहार में कितना होगा, बिहार में होगा 75। कितना होगा, 75। महाराष्ट्र की बात करेंगे, महाराष्ट्र में होगा 78। महाराष्ट्र की बात करेंगे 78। कर्नाटक, कर्नाटक की बात करेंगे, कर्नाटक में भी 75 जो है कि आपको होगा। 75। 58 जो है कि आपको होगा, कहाँ होगा, तेलंगाना में जो है कि 58 होगा, और सॉरी आंध्र प्रदेश में 58 होगा, तेलंगाना में कितना होगा, 40। 40 जो है कि आपको तेलंगाना, 40 जो है कि आपको तेलंगाना में जो है कि आपको होगा। और यही भारत के 6 राज्यों में, भारत के 6 राज्यों में क्या परिषद, विधान परिषद जो है कि आपको द्विसदनीय व्यवस्था लागू जो है कि आपको होने वाला है। बाकी सब जगह जो है कि आपको कितना है, एक सदन है केवल और केवल विधानसभा जो है कि आपको काम करता है। देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या जो है कि आपको 34 है। एक जो है कि मुख्य न्यायाधीश और 33 कैसा, 33 अन्य न्यायाधीश जो है कि आपको होने वाला है। लोकसभा में सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में होगा, 80 लोकसभा में होगा। लोकसभा में न्यूनतम सीटों वाला राज्य की बात करेंगे, न्यूनतम सीट जो है कि आपको देखिएगा कौन कौन है, मिजोरम है, नागालैंड है, सिक्किम है। ये सभी के पास जो है कि आपको केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली, दिल्ली और दमन एवं दीप को जो है कि आपको छोड़कर जो है कि आपको क्या, एक एक जो है कि आपको सीट होने वाला है ना, एक एक सीट जो है कि आपको होने वाला है। दिल्ली की बात करेंगे, दिल्ली में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, दिल्ली से लोकसभा कितना है, लोग 7 को जो है कि आपको सीट है ना, कितना है, 7 जो है कि आप, 7 7 7, ठीक है, 7 को दो लोकसभा का सीट जो है क्या, हाँ इस बार 7 जो है कि आपको जीता। किनके तरफ से आवाज है, बंद कीजिए। 16। अगला देखिएगा, राज्यसभा में सर्वाधिक सीटों वाला राज्य की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश 31 को राज्यसभा को भेजता है। राज्यसभा में न्यूनतम सीटों वाला जो है कि आपको राज्य की बात करेंगे, एक एक कहाँ कहाँ है, गोवा में, नागालैंड में, मणिपुर में, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और पुडुचेरी में एक एक सदस्य जो है कि आपको होने वाले। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितना भाषा है, 22 भाषा है। मूल संविधान में 14 भाषा है, 15वें भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया। 21वां संविधान संशोधन 1967 में, उसके बाद नमक को जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया। कौन सा संविधान संशोधन था, 71वां संविधान संशोधन, है ना, 1992 के तहत जो है कि आपको जोड़ा गया। फिर जो है कि आपको होता है 92 संविधान संशोधन 2003 के तहत, है ना, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, और टोटल जो है कि आपको 22 लैंग्वेज जो है कि आपको हुआ है। अंग्रेजी, राजस्थानी, भोजपुरी, ये सब जो है कि 22 लैंग्वेजों में शामिल नहीं है। कोरम गणपूर्ति की बात करेंगे, ये जो है कि आपको लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में कितना होता है, कुल सदस्यों का 1/10 जो है कि आपको होता है। इसी को कोरम या गणपूर्ति के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। अब आइएगा, प्रमुख समिति है, ये भी ऊपर में चर्चा हुआ है लेकिन फिर से आया है तो एक बार और देख ही लेते हैं, ठीक है, 1 मिनट देखते हैं इसको। सरदार स्वर्ण सिंह समिति कब आया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 में जो है कि आपको आया। यही सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर एक संविधान संशोधन किया गया जिसका नाम था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। और इसी के आधार पे मौलिक कर्तव्य में जो है कि आपको जोड़ा गया, और मौलिक कर्तव्यों को संख्या कितनी थी, 10 जो है कि आपको संख्या जो है कि आपको दिया गया। 10 से फिर बढ़ाकर 11, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जो है कि आपको, है ना, शिक्षा के अधिकार को जो है कि आपको जोड़ दिया गया, और 10 से बढ़ के इसकी संख्या कितनी हो गई, 11 जो है कि आपको हो गया। ठीक है, अगला बोल रहा है कि सहकारिता आयोग। सहकारिता आयोग की बात कर रहा है, 1983 में ये सहकारिता आयोग आया था, और इसका काम जो है कि आपको क्या है, तो केंद्र एवं राज्यों के बीच अनुशंसा करना, है ना, संबंधों के बीच जो है कि अनुशंसाएं जो है कि आपको करना, सहकारिता आयोग। उसके बाद जो है कि आपको इसके धर आयोग आया था। इसके धर जो है कि आपको 1947-48 में आया था। इसका काम क्या था, तो राज्यों के जो है कि आपको पुनर्गठन भाषाई आधार पर न होना चाहिए, इसके लिए जो है कि आपको कौन सा आयोग आया था, भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए, इसके लिए इसके धर आयोग जो है कि आपको आया था 1947-48 में जो है कि आपको आया था। एक आया था समिति JBP, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पठाभी सीतारामैया समिति। ये कब आया था, 1948 में आया था। और इसका भी काम क्या था, तो राज्य के पुनर्गठन, देश की सुरक्षा, एकता और, है ना, आर्थिक जो है कि आपको समृद्धि के आधार पर जो है कि आपको किया जाए, ये जो है कि आपको JBP समिति का उद्देश्य था। उसके बाद आया है राज्य पुनर्गठन आयोग। ये आया है 22 दिसंबर 1953 को आया है। कभी कभी पूछता है कि इसके 3 सदस्य होते हैं, कौन कौन होते हैं बताइए। एक है आपके सैयद फजल अली, इसी की अध्यक्षता में आता है। राज्य पुनर्गठन आयोग किसकी अध्यक्षता में आता है,
फजल अली के फजल अली के अध्यक्षता में आते हैं। और इसके साथ इसके 2 मेंबर आते हैं, एक होते हैं हृदय नाथ कुंजरू और एक होते हैं KM जो है कि आपको पनिकर जो है कि आपको रहते हैं। इसके 2 सदस्य और एक अध्यक्ष, 3 जो है कि सदस्य ये आता है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 22 दिसंबर 1953। और इसमें राज्यों का गठन के लिए भाषाई आधार जो है कि आपको बनाया गया और इसी आधार पे राज्य पुनर्गठन जो है कि आपको किया गया था। और भाषाई आधार पे बनने वाला पहला राज्य कौन बना था? आंध्र प्रदेश जो है कि आपको बना था। लोक लेखा समिति बोल रहा है। लोक लेखा समिति, इसमें सदस्यों की संख्या 22 होती है, 15 लोकसभा से और 7 कहाँ से? 7 जो है कि आपको राज्यसभा से जो है कि आपको होती है। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? भारत के लोक लेखा और CAG के प्रतिवेदन की क्या करना? जांच जो है कि आपको करना इसका काम होता है। निरीक्षण का मतलब हो गया जांच। प्राक्कलन समिति की बात करेंगे, इसमें 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 कहाँ से होते हैं? 30 के 30 होते हैं लोकसभा के जो है कि आपको होते हैं। और प्रशासनिक दक्षता और मितव्ययता बढ़ाने के लिए, है ना, बढ़ाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव जो है कि आपको देना और संसद में प्राक्कलन के लिए सुझाव जो है कि आपको देना प्राक्कलन समिति का काम होता है। एक होता है संयुक्त जो है कि संसदीय समिति, जिसको JPC समिति के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। हाँ बोलिए। JVP समिति भी आया था सर एक। हाँ JVP आया है, ठीक है। तो राज्य क्या है? पुनर्गठन संबंधित वही तो हाँ, राज्य पुनर्गठन संबंधित जो है कि आपको है ना, पर बताया था। हाँ आया नहीं, यहाँ देख नहीं, यहाँ तो है 1948। अच्छा, वल्लभ भाई पटेल थे, जवाहरलाल नेहरू थे, पठाभी सीतारामैया। अभी तो ऊपर में जस्ट आया है, VVI क्वेश्चन, कितना बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, है ना। एक जो है कि आपको JPC कमेटी आता है, संयुक्त जो है कि संसदीय समिति आता है, जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का तदर्थ एडहॉक जो है कि आपको समर्पित जो है कि आपको करता है। कोठारी समिति की बात करेंगे, 1976 में आता है, DS कोठारी के नेतृत्व में आता है। और ये भारतीय उच्च जो है कि आपको सिविल सर्विसेज के परीक्षा में तथा भर्ती में संबंधित जो है कि आपको नीतियां और विधि बनाने के लिए जो है कि आपको ये कोठारी आयोग का गठन 1976 में किया जाता है। उसके बाद आता है नियोगी आयोग। नियोगी आयोग कैसी नियोगी के सिफारिश पर वर्ष कब आता है? वर्ष 1946 में जो है कि आपको आता है। और नियोगी समिति के जो है कि आपको सिफारिश पर आर्थिक नियोजन में मंत्री परिषद के प्रति जो है कि आपको क्या होगा? प्रति उत्तरदायी, है ना, उत्तरदायी संगठन की अनुशंसा जो है कि आपको करेगा। उसके बाद बलवंत राय मेहता समिति 1956-57 में आता है और त्रिस्तरीय पंचायती राज्य का ये जो है कि आपको बात करता है। उसके बाद आता है BH जो है कि आपको तारकुंडे जो है कि आपको समिति। तारकुंडे समिति कब आता है? 1974 में आता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। तारकुंडे समिति, बलवंत राय मेहता समिति, पुंछी आयोग, ये सब क्वेश्चन आया हुआ है, तीनों का तीनों, है ना। 1974 में आता है तारकुंडे समिति और ये किसमें जो है कि सुझाव देता है? तो मतदाता सुधार। मतदाता की आयु जो है कि 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर देनी चाहिए? 18 जो है कि आपको कर देनी चाहिए। ये पहला सुझाव देता है तारकुंडे समिति। इसीलिए क्वेश्चन पूछा है कि किस समिति के द्वारा ये सुझाव दिया गया था कि मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया जाए? तारकुंडे समिति के सिफारिश पर जो है कि आपको दिया गया। और प्रचार प्रसार में सरकारी धन तथा तंत्र का उपयोग न करना आदि की अनुशंसा करता है। मतलब कहता है कि सरकारी धन, मतलब अगर हम अभी सरकार में है, अगर चुनाव होगा तो सरकारी धन तो हमारे अंडर में रहेगा, तो ये बोल रहा है कि सरकारी धन का उपयोग नहीं करना है चुनाव में। इसके बारे में भी जो है कि आपको बोला गया है, तारकुंडे समिति में जो है कि आपको बोला गया है। उसके बाद आता है पुंछी आयोग। मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में 2007 में आता है और केंद्र और राज्य के बीच जो है कि आपको विषयों की अनुशंसा करता है, सिफारिश जो है कि आपको करता है। उसके बाद आता है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, ये 2005 में आता है और इसकी अध्यक्षता जो है कि आपको कौन कर रहे होते हैं? तो इसकी अध्यक्षता जो है कि आपको वीरप्पा जो है कि आपको मोइली जो है कि आपको कर रहे होते हैं। और वीरप्पा मोइली ने वर्ष 2009 में अध्यक्षता पद से जो है कि आपको त्याग पत्र दे दिया। उसके बाद जो है कि इसकी अध्यक्षता किसने किया था? बी रामचंद्रन ने जो है कि इसके अध्यक्ष जो है कि आपको बनाए गए थे। आगे आते हैं राष्ट्रपति द्वारा चयनित पदाधिकारी। कौन कौन पदाधिकारी को राष्ट्रपति चयनित करते हैं? यह चयन जो है कि आपको किया जाता है राष्ट्रपति। देखिएगा, सबसे पहला है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के लिए कोई आर्टिकल नहीं। ये लोकसभा का जो है कि आपको क्या होता है? बहुमत दल का जो है कि आपको नेता होता है। निर्वाचन संबंधित इसका अनुच्छेद जो है कि आपको कौन सा होगा? तो आर्टिकल नंबर 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति या मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करेगा? मंत्रियों की नियुक्ति जो है कि आपको राष्ट्रपति जो है कि आपको करते हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना चाहिए? 25 साल चाहिए। अधिकतम आयु का कहीं चर्चा नहीं है। शपथ ग्रहण कौन करवाता है? राष्ट्रपति जो है कि आपको करवाते हैं। अगर आपको त्याग पत्र देना होगा तो किसको जाकर त्याग पत्र देंगे? राष्ट्रपति को त्याग पत्र देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा है मुख्य जो है कि आपको न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का, है ना, सर्वोच्च न्यायालय का।
इसके लिए जो है कि आपको अनुच्छेद जो है कि 124 के जो है कि 124 में जो है कि आपको होगा, और 124 के 1 में इसकी नियुक्ति का प्रावधान जो है कि आपको किया गया है। इसके लिए इसका अधिकतम जो है कि न्यूनतम वर्ष सीमा नहीं, अधिकतम कितना साल है, अधिकतम यह रह सकता है 65 साल तक जो है कि आपको रह सकता है। इसका शपथ ग्रहण कौन करवाता है, राष्ट्रपति करवाता है। और इसका त्याग पत्र देना होगा तो किसको देगा, जाकर बीच में अगर मन किया तो राष्ट्रपति को जो है कि आपको देगा। उसके बाद देखिएगा न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश की बात कर रहा है। अन्य न्यायाधीश का भी जो है कि नियुक्ति 124 के 1 के तहत ही कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। और अन्य न्यायाधीश का जो है कि आपको कितना साल होता है, अन्य न्यायाधीश का होता है 62 साल, है ना। 62 साल जो है कि आपको होता है। ये जो है कि आपको राष्ट्रपति जो है कि इसका शपथ ग्रहण दिलवाते हैं, और राष्ट्रपति को क्या देगा, अपना त्याग पत्र जो है कि आपको देगा, है ना। अब आइएगा, अब आते हैं जो है कि आपको क्या होगा, अब जो है कि आपको आते हैं राज्यपाल। राज्यपाल की बात कर रहे हैं। राज्यपाल आर्टिकल नंबर 153 में जो है कि आपको राज्यपाल की परिभाषा है, और आर्टिकल 155 क्या बोलता है कि राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यों की राज्यपाल की नियुक्ति जो है कि आपको राष्ट्रपति जो है कि आपको करेगा। राज्यपाल जो व्यक्ति बनेगा उसका आयु कितना साल होना चाहिए, 35 साल जो है कि कम से कम उसका आयु होना चाहिए। और यह जो है कि आपको क्या है, अपना शपथ ग्रहण इसका कौन दिलाएगा, तो हाई कोर्ट का जो है कि आपको मुख्य न्यायाधीश इसका शपथ जो है कि आपको ग्रहण दिलाएगा। लेकिन अगर इसको त्याग पत्र देने का मन कर गया तो ये त्याग पत्र कहाँ किसको जाकर देगा, राष्ट्रपति को जाकर अपना त्याग पत्र जो है कि आपको देगा। आगे क्या बोल रहा है, मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए 324 के 2 के तहत राष्ट्रपति इसको नियुक्त करते हैं। और इसका कार्य क्षेत्र की बात करेंगे, कितने समय तक के लिए कार्य करता है, ये कार्य करता है 65 वर्ष के लिए। अगर इसकी नियुक्ति भी जो है कि आपको राष्ट्रपति करते हैं, और शपथ ग्रहण भी राष्ट्रपति दिलाते हैं, और बीच में जो है कि इसको हटना भी होगा, त्याग पत्र देने का मन है तो किसको जाकर देगा, राष्ट्रपति को जाकर जो है कि आपको देगा। ठीक है। महान्यायवादी, इसकी चर्चा आर्टिकल नंबर 76 में महान्यायवादी की चर्चा है। और इसका कार्यकाल भी देखिएगा तो कितना वर्ष, 65 वर्ष जो है कि आपको होता है। और त्याग पत्र अगर देगा, त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा, ठीक ना, राष्ट्रपति को जो है कि आपको देगा अपना त्याग पत्र। अगला कौन है, अध्यक्ष लोक सेवा आयोग, है ना। लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, तीनों की चर्चा जो है कि आर्टिकल नंबर 315 में जो है कि आपको होने वाला है। और तीनों का कार्यकाल जो है कि आपको 65 वर्ष जो है कि आपको होता है। और जो जिसको भी अपना त्याग पत्र देना होगा किसको जाकर देगा, राष्ट्रपति को देगा। लेकिन सुनिएगा, सुनिएगा, प्रश्न ये है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का शपथ ग्रहण कौन करवाता है, शपथ ग्रहण कौन करवाता है, राज्यपाल। राज्यपाल करवाता है ना, राज्यपाल करवाता है ना। अगर राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देना चाहे तो किसको जाकर त्याग पत्र देगा, राष्ट्रपति को। त्याग पत्र देना चाहे तो वो अपना त्याग पत्र जाकर जो है कि आपको राज्यपाल को देगा, किसको देगा, राज्यपाल को देगा। लेकिन बंद कीजिए, सुनिए, अभी समझिएगा, यहाँ गलती लिखा हुआ इसीलिए रोके हैं इसको, ठीक ना, इसीलिए रोके हैं। लेकिन अगर हटाने की बात हो गई कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हमको हटाना है, तो हटा कौन सकता है, तो हटा सकता है कौन, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है कि आपको हटा सकता है। कौन हटा सकता है, राष्ट्रपति जो है कि आपको हटा सकता है। क्लियर है, राष्ट्रपति जो है कि आपको हटा सकता है। आइएगा, इसीलिए जो है कि आपको यहाँ पे गलती लिखा हुआ है। यहाँ लोक सेवा आयोग, यहाँ लोक सेवा आयोग, यहाँ यूपीएससी की बात कर रहा है। यहाँ जो है कि आपको अध्यक्ष और सदस्य यूपीएससी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर राज्य लोक सेवा नहीं दिया है ना, इसीलिए जो है कि आपको इसका जो है कि इसके हिसाब से इसका आंसर सही है, राज्य लोक सेवा नहीं जो है कि आपको दिया। यहाँ पर राज्य लोक सेवा की हम चर्चा की है, यहाँ पे ये बुक में नहीं चर्चा है, यहाँ लोक सेवा की चर्चा की है। अध्यक्ष वित्त आयोग, हाँ, लोक सेवा, इसमें यूपीएससी के बारे में सारा फैक्ट जो है कि बता दिया है ना, सारा फैक्ट उसके बारे में बता दिया है। ठीक है, यूपीएससी के बारे में बताया। अगला है वित्त आयोग। वित्त आयोग की चर्चा आर्टिकल नंबर 280 में होगी। और वित्त आयोग का जो है कि आपको कितने वर्ष, 65 वर्ष। और इसका जो है कि इस्तीफा अगर देना पड़ेगा, त्याग पत्र देना चाहता है तो राष्ट्रपति को जो है कि आपको देगा। उपाध्यक्ष नीति आयोग का, नीति आयोग में इसका कोई काम नहीं है, राष्ट्रपति का सारा जिम्मा कौन लेता है नीति आयोग के लिए, प्रधानमंत्री लेता है। कौन लेता है, प्रधानमंत्री लेता है। पोटम स्पीकर का केवल और केवल शपथ ग्रहण होता है। ये शपथ ग्रहण कौन करवाता है, पोटम स्पीकर का करता है, राष्ट्रपति जो है कि आपको करवाता है। कौन करवाता है, राष्ट्रपति करवाता है। आयोग एवं मुख्यालय, आइएगा, राष्ट्रपति ना, किसको, पोटम स्पीकर की नियुक्ति भी राष्ट्रपति होती, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति नहीं ना मानिए, उसको मानिए क्या कि पोटम स्पीकर का मतलब हो गया कि वो जो है कि उस सदन का जो जिस लोकसभा का होगा उसका सबसे क्या होगा, वरिष्ठतम जो है कि आपको सदस्य जो है कि आपको होगा, है ना।
वरिष्ठतम सदस्य जो सबसे ज्यादा होगा वही जो है कि आपको पोटम स्पीकर होगा, और उस पोटम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और नियुक्ति करके साथ साथ जो है कि पोटम स्पीकर का शपथ ग्रहण जो है कि आपको दिलवा देगा। बस उसके बाद सारा का सारा जितना सदस्य आएगा सबको शपथ ग्रहण दिलवाने का काम कौन करेगा? ये पोटम स्पीकर जो है कि आपको सर करेगा। ये इसको ठीक, चुनेगा कहाँ से पोटम स्पीकर को? वरिष्ठ पोटम सदस्य स्पीकर लोकसभा से, है ना, लोकसभा से। ठीक। राष्ट्रीय हरित क्या हुआ? वोट नहीं डालता है ना, क्या क्या वोट नहीं डालता है जब क्या तक के लिए? वोट डालने का यहाँ पे मतलब ही नहीं है। अभी पोटा में सरकार का गठन नहीं हुआ तो काय के लिए वोट डलवाइएगा, है ना? पोटम स्पीकर का भी मतलब क्या समझ गए? पोटम स्पीकर का जो मतलब होता हो गया है शुरुआत का समय हो गया बस। होता है जो वही होता है। सुनिए, पोटम स्पीकर का मतलब समझ लीजिएगा। हाँ बोलिए, पहले आप बोल ही लीजिए, उसके बाद हम बोलते हैं फिर। कह रहे हैं कि फिर ये शपथ दिला लेता है तो फिर इसका खत्म हो जाता है, फिर ये हाँ, हाँ, सारा का खत्म। सारा बात हम तो कर रहे हैं, फिर ये अब कर ही रहता है देते कि हैं नहीं सारा। वो सारा का वहाँ पे सारा लोकसभा काम कर में? ही लेते हैं। सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा। पोटम स्पीकर स्पीकर ये एज अ लोकसभा का क्या होता है? लोकसभा का सदस्य होता है। ठीक है, मतलब मेंबर ऑफ लोकसभा जो है कि आपको होता है। ये पोटम स्पीकर जो होता है ना, ये सबसे ज्यादा बार चुनाव जो जीत कर आता है ना, सर्वाधिक बार चुनाव जीतकर, है ना, सर्वाधिक बार, उसी में से उसी को क्या बना दिया जाता है? मतलब जैसे अभी 18वीं लोकसभा हुई है ना, तो 18वीं लोकसभा में मतलब मानिए कि कोई ए नाम का व्यक्ति है, कोई बी नाम का व्यक्ति है, कोई सी नाम का व्यक्ति है, कोई डी नाम का व्यक्ति है। ए नाम का व्यक्ति जो है कि 15 साल से चुनाव जीता है, बी नाम का व्यक्ति 10 साल से चुनाव जीत रहा है, सी नाम का व्यक्ति 25 साल से चुनाव जीत रहा है, और डी नाम का व्यक्ति जो है कि आपको 30 साल से चुनाव जीत रहा है। मतलब इसमें सबसे ज्यादा जो है कि कार्यकाल किसका आपको दिख रहा है? 30 वाले का दिख रहा है, डी वाले का तो इसी डी वाले व्यक्ति को जो है कि क्या बना दिया जाएगा? पोटम स्पीकर बना दिया जाएगा। क्या है कि इसके पास लोकसभा का बैठने का, बात करने का, सब चीज का बहुत बढ़िया से इसका पास क्या है? अनुभव जो है कि आपको होने वाला है। तो ये डी नाम का व्यक्ति क्या बन जाएगा? वाकई पोटम स्पीकर जो है कि आपको बन जाएगा। इस पोटम स्पीकर की नियुक्ति जो है कि आपको राष्ट्रपति करेंगे, और इसका शपथ बस एक सदस्य का शपथ क्या दिलवा देंगे? राष्ट्रपति जो है कि आपको दिलवा देंगे। ठीक है, राष्ट्रपति दिलवा देंगे। अब ये राष्ट्रपति जैसे ही पोटम स्पीकर का जो है कि शपथ ग्रहण दिलवा दिए, तो पोटम स्पीकर का काम हो गया कि जो भी 543 मेंबर जो चुन के आए हैं, जिसमें से एगो खुद है तो उसका तो एगो हो गया है, जो भी बचा हुआ 542 मेंबर है, उस 542 मेंबर को क्या करवा देना? शपथ जो है कि आपको करवा देना। क्या करवा देना? उसका शपथ जो है कि आपको करवा देना। क्लियर हो गया बात यहाँ पे? जब इस सब मेंबर का शपथ हो जाएगा तब लोकसभा की कार्रवाई होगी, और लोकसभा की प्रथम कार्रवाई में लोकसभा का क्या होगा? लोकसभा का अध्यक्ष का जो है कि आपको चुनाव होगा। क्या होगा? अध्यक्ष का चुनाव होगा। जैसे ही अध्यक्ष पद का चुनाव हो जाएगा, ये पोटम स्पीकर लोकसभा के अध्यक्ष की कुर्सी से उतरेंगे, और यहाँ पर जाकर लोकसभा का अध्यक्ष जो नया चुना रहेगा, ये जाकर यहाँ पर आसीन हो जाएगा, यहाँ पर जाकर बैठ जाएगा, और जैसे ही बैठेगा ये पोटम स्पीकर का पद ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक जो है कि आपको समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। अब भी किसी को कोई मन में डाउट है तो रखिए, अन्यथा खत्म हो चुका है। तो सर वो फिर उनका काम क्या रह जाता है? उनको फिर बाहर निकलना होता है कि रहते हैं लोकसभा में? सांसद है ना, सांसद है ना। एज सीनियर मेंबर रहेंगे बस। है ना, ठीक ठीक। एज अ मेंबर बैठा हुआ है ना, एज अ मेंबर बैठा हुआ है। वो क्लासरूम में, संसद के हाउस में वो एज अ मेंबर बैठा हुआ है। जैसे सब मेंबर 542 बैठा हुआ है, वैसे ही वो भी बैठा हुआ है ना, एज अ मेंबर के रूप में रहता है। क्लियर? आगे चलते हैं। क्या है? आयोग और मुख्यालय। देखिएगा क्या बोल रहा है आयोग और मुख्यालय में। हाँ, पहला बोल रहा है कौन सा आयोग है? पहला है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, है ना। हरित न्यायाधिकरण की स्थापना जो है कि आपको वर्ष 2010 में होती है, और इसका मुख्यालय की बात करेंगे, इसका मुख्यालय कहाँ होता है? इसका मुख्यालय जो है कि आपको दिल्ली में जो है कि आपको होने वाला है। दूसरा बोलता है कि राष्ट्रीय न्याय अकादमी। राष्ट्रीय न्याय अकादमी की स्थापना वर्ष 1993 में होता है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय न्याय अकादमी का इसका मुख्यालय भोपाल मध्य प्रदेश में होने वाला है। कहाँ पे? भोपाल मध्य प्रदेश में होगा। ठीक है। अगला बोलता है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, जिसको नालसा के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। नालसा का जो है कि मुख्यालय कहाँ होगा? नई दिल्ली में होगा। और इसका गठन कब किया गया है? इसका गठन किया गया है 1995 में जो है कि आपको किया गया है। केंद्रीय सैन्य न्यायाधिकरण का न्याय प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग,
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसका पुनर्गठन किया गया किस वर्ष? 2004 में जो है कि आपको किया गया। और ये संवैधानिक निकाय है, मतलब संविधान में इसकी चर्चा होने वाली है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? एससी आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति मतलब कि एसटी आयोग के बारे में बोल रहा है। एसटी आयोग का गठन जो है कि आपको 2004 में किया गया पुनर्गठन, और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ दिख रहा है आपको? नई दिल्ली में इसका भी हेडक्वार्टर जो है कि आपको दिख रहा है। नीति आयोग की बात करेंगे, नीति आयोग का जो है कि आपको हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, और इसका गठन कब किया गया? इसका गठन 2015 में किया गया। और नीति आयोग गैर संवैधानिक निकाय है। ये योजना आयोग के स्थान पर किसका गठन किया गया है? योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन जो है कि आपको किया गया है। वित्त आयोग की बात करेंगे, वित्त आयोग जो है कि आपको हेडक्वार्टर नई दिल्ली में 1951 में वित्त आयोग का गठन किया गया। और यह जो है कि आपको संवैधानिक निकाय जो है कि आपको होने वाला है। वित्त आयोग की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर किस में? अनुच्छेद 280 में जो है कि आपको वित्त आयोग की चर्चा होने वाली है। ठीक है। मानवाधिकार आयोग की बात करेंगे, इसकी स्थापना, ये दरोगा में क्वेश्चन पूछा है, बिहार पुलिस में पूछा है, सब में बहुत सारे एग्जाम में पूछा है। 1993 में इसकी स्थापना 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस जो है कि आपको मनाया जाता है। और इसका मुख्यालय की बात करेंगे, इसका मुख्यालय कहाँ है? बिहार वाला पूछा था। बिहार, हाँ 2000 में मनाया जाता है। बिहार में आपको 2000 में, बिहार में जो है कि मानवाधिकार का गठन 2000 में जो है कि आपको किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। नहीं, ये दरोगा में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक ना? ये मेन दरोगा होता है, 1993 वाला आया। जी सर, कहीं 2000 देता है मानवाधिकार वाला। वो तो बिहार वाला है, क्षेत्रीय वाला, उस हर एक राज्य का हो गया। अगला है कि राष्ट्रीय महिला आयोग, महिला आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। 1992 में महिला आयोग का गठन किया गया। ये क्वेश्चन जो है कि आपको पूछा हुआ है, ठीक ना? और ये स्वायत्त जो है कि आपको वैधानिक निकाय होने वाला। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसका भी मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में होगा। 2007 में इसका गठन किया गया, वैधानिक निकाय होने वाला है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। 1993 में, 1993 में अल्पसंख्यक का और मानवाधिकार का, दोनों का 1993 में, जबकि महिला का कब है? महिला का 1992 में है। और 1993 में एक और है, 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो है कि आपको आयोग जो है कि आपको, इसका भी मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है ना? और इसका 1993 में इसका गठन जो है कि आपको किया गया है। अगला देखिएगा, केंद्रीय सूचना आयोग, सूचना आयोग 2005 में जो है कि आपको आता है, मुख्यालय नई दिल्ली में, वैधानिक निकाय होने वाला है। परिसीमन आयोग, परिसीमन आयोग 4 बार अभी तक गठन जो है कि आपको कर दिया गया है ना? और मुख्यालय नई दिल्ली में। विधि आयोग की बात करेंगे, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। अंतर्राज्यीय परिषद की बात करेंगे, 1990 में इसका गठन किया गया। संवैधानिक आयोग सर इसका इसमें बोलिए ना, भूल जाते हैं परिसीमन वाला आयोग का, इसका एक बार इसमें बोलिए ना, कब का हुआ? परिसीमन का गठन जो है कि आपको देखिएगा ना, 51 हाँ, इसके बाद देखिए लेते हैं पूरा। और देखिए, ये तो जम्मू कश्मीर वाला दे दिया है पूरा। हाँ, आ गया। 2001, 2002, 2026 तक। नहीं सर, 52 है, ये 62 मतलब है। देखिए, 52 है, 1963 है ना? 52, 63, 1973 और 2002। लास्ट वाला कौन सा है? 2002 का, है ना? ये 1962 है सर, लुसेंट में 1963। हाँ, लुसेंट में 62 1962 है लुसेंट में। नहीं तो विकिपीडिया है, ओरिजिनल जो है कि आपको यही होगा, है ना? परिसीमन आयोग। पहला आया 1952 में, उसके बाद 1963 में, उसके बाद 1973 में, और उसके बाद जो है कि आपको 2002 में जो है कि आपको आया। देखिए, बोला गया था कि परिसीमन आयोग का गठन हर 10 वर्ष के अंतराल पर जो है कि आपको किया जाएगा। देखिए, तो 52 में हुआ था, उसके बाद जो है कि 62 में होना था, लेकिन कब हुआ? 1963 में हुआ। 1963 के बाद अगला 10 साल बाद 1973 में किया गया, तो फिर 83 में होना चाहिए, लेकिन लास्ट टाइम कब हुआ? लास्ट टाइम हुआ 2002 में हुआ। और 2002 के परिसीमन में ये बात बोला गया कि 2002 के परिसीमन में बोला गया कि इसमें एक संविधान संशोधन इसी के समय किया गया। 84वां संविधान संशोधन कब का है?
2002 का जो है कि आपको होने वाला है। 2001 और का इस ना? हाँ 2001 में है ना। 2001 में जो है कि परिसीमन आया, सॉरी संविधान संशोधन आया और 2002 में परिसीमन आया, और इसमें बोल दिया गया कि 2026 तक न लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी, न जो है कि आपको विधानसभा की सीटों की संख्या जो है कि आपको बढ़ाई जाएगी। कब तक? 2026 तक जो है कि आपको कोई बढ़ाई नहीं जाएगी। ये बात जो है कि आपको बोल दिया गया है। आगे देखते हैं। अगला है कि निर्वाचन आयोग संवैधानिक आयोग है, मुख्यालय नई दिल्ली, और इसका स्थापना जो है कि आपको 1950 में जो है कि आपको किया गया। भारत में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण तथा नागरिकों को शिकायतों के निवारण के लिए संवैधानिक और संस्थागत जो है कि आपको ढांचा कौन कौन जो है कि आपको आया है, जरा देखिएगा। आते हैं, देख लेते हैं। लोक सेवक जो है कि जांच अधिनियम 1850 का होने वाला है। भारतीय दंड संहिता कब का होगा? ये 1860 का होगा। और विशेष जो है कि पुलिस प्रतिष्ठान की बात करेंगे 1941 का होगा। दिल्ली जो है कि पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम 1946 का होगा। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का होगा। जांच आयोग अधिनियम जो है कि आपको 1952 का जो है कि आपको होगा। अखिल भारतीय जो है कि आपको सेवाएं आचार नियमावली की बात करेंगे 1968 का होगा। केंद्रीय सिविल जो है कि आपको सेवाएं आचार नियमावली की बात करेंगे 1964 का होगा। रेल सेवाएं की बात करेंगे 1966 का होगा, है ना। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ये सीबीआई का लिए कब का एक्ट है? 1963 का जो है कि आपको एक्ट होने वाला है। और सीवीसी केंद्रीय सतर्कता आयोग के लिए 1964 का जो है कि आपको एक्ट जो है कि आपको होने वाला है। और राज्य जो है कि सतर्कता आयोग के लिए 1964 है। राज्य जो है कि राज्य में भ्रष्टाचार रोधी जो है कि आपको ब्यूरो एबीसी जो है कि आपको आया है। केंद्रीय लोकपाल, है ना। इसमें आप जो है कि कुछ देवा नहीं किया है। कैबिनेट सचिवालय छोड़ ही दीजिए, ये सब जो है कि आपको याद दूगो है ना, ये दूगो बार बार पूछता है ना। ये वाला और सतर्कता आयुक्त वाला, है ना। सतर्कता आयुक्त वाला जो है कि आपको पूछता है। ठीक, आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा की सीटों की संख्या, ये सबको जो है कि अपना अपना रट लीजिएगा। जिस राज्य का होगा करंट में, उस राज्य का जो है कि आपको करना है ना। सर्वाधिक सीट भी जो है कि आपको चर्चा कर ही दी है। ये भी डेटा क्लियर है, ये भी डेटा क्लियर है। यहाँ से आइए कुछ डेटा पे बात कर लेते हैं, है ना। डेटा पे बात कर लेते हैं यहाँ से, आइएगा यहाँ से बात कर लेते हैं। क्या बोल रहा है कि भारत में सबसे कम जो है कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या वाला संसदीय क्षेत्र कौन सा है? बनेज जो है कि आपको होगा, है ना। और ये बनेज जूनागढ़ संसदीय क्षेत्र कहाँ का है? राजस्थान का होगा, जिसमें सबसे अधिक जो है कि वोटर लिस्ट में मतदाताओं की क्या है संख्या जो है कि आपको होने वाली है। और सबसे अधिक मतदाताओं की संख्या जो है कि आपको संसदीय क्षेत्र कहाँ की होगी? ये मालका जो है कि आपको, है ना, गिरी की जो है कि आपको होगी। ये आंध्र प्रदेश का होगा। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र लक्षद्वीप का होगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा होगा? जो है कि आपको क्षेत्र जो है कि आपको होगा। एक बार लेकिन रुक कॉल आ किताब रहा में है। सर एक पहले दिल्ली पढ़ते थे, ये सब का मतलब सबसे ज्यादा संख्या में। आवाज नहीं आ रहा है सर। आवाज नहीं है सर। आवाज नहीं है सर। आवाज आ रहा है? यस सर। सर आ रहा चलिए आगे क्या बोलता है कि अब तक भारत में 3 बार संसद का जो है कि संयुक्त अधिवेशन का आयोजन जो है कि आपको किया जा चुका है। पहला बार संयुक्त अधिवेशन जो है कि आपको बुलाया गया वर्ष 1961 में। दहेज जो है कि आपको प्रतिबंध विधेयक के लिए बुलाया गया था। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरा नंबर का बैठक 1977 में बुलाया गया, बैंकिंग सेवा आयोग के लिए बुलाया गया, मोरारजी देसाई के शासनकाल में बुलाया गया। और तीसरा बैठक जो है कि आपको कोटा के लिए बुलाया गया, 2002 में बुलाया गया। इसके किस समय किसकी सरकार थी? अटल बिहारी वाजपेयी की जो है कि आपको सरकार इस समय जो है कि आपको थी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। देखिएगा, संविधान सभा संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य की बात करेंगे। संविधान सभा का चिन्ह की बात करेंगे। क्या था चिन्ह? हाथी जो है कि आपको था। ये भी नया सवाल है, ये कहीं और बुक में जल्दी नहीं देखिएगा ये चिन्ह, है ना। ये क्वेश्चन पूछ जाएगा तो गलती हो जाएगा। हाथी का है, इतना दिन से पढ़ रहे थे, पहली बार देखे। संविधान सभा के सचिव कौन थे? तो ये जो है कि आपको सचिव थे HBR अयंगर जो है कि आपको थे। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। संविधान सभा के प्रमुख जो है कि प्रारूपकार कौन थे?
AN जो है SN कि आपको मुखर्जी, SN मुखर्जी है ना, SN जो है कि आपको मुखर्जी जो है कि आपको थे। और संविधान सभा के, है ना, सुलेखन, सुलेखन जो है कि आपको किसने लिखा था, तो प्रेम बिहारी जो है कि आपको राय ज्यादा, है ना, ये भी जो है कि क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक ना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के मूल जो है कि संस्करण का हिंदी सुलेखन जो है कि आपको किसने किया था, तो हिंदी बसंत सुलेखन जो है कि बसंत कृष्ण जो है कि आपको वैद्य के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। और संविधान के मूल जो है कि आपको संस्करण का सौंदर्यीकरण मतलब सजाया किसके द्वारा गया था, नंदलाल जो है कि आपको बोस, केवल BR VR जो है कि सिन्हा। आपको सिन्हा, BR सिन्हा के द्वारा जो है कि आपको सजाया गया था। अगला क्या बोल रहा है, वेतन आयोग। देखिएगा वेतन आयोग जो है कि अभी तक क्या नंबर का वेतन आयोग आ चुका है, 7 नंबर का जो है कि आपको वेतन आयोग आ चुका है। अभी जो घोषणा हुआ है वो 8वीं नंबर का जो है कि आपको क्या हुआ है, वेतन आयोग का घोषणा जो है कि आपको किया गया है। और 8वीं नंबर का वेतन, वेतन आयोग जो पैसा मिलता है सरकार के द्वारा, जो कर्मचारी को पैसा दिया जाता है, 8वीं नंबर का वेतन आयोग कब से शुरू होगा, 1 जनवरी 2026 से जो है कि आपको शुरू जो है कि आपको होगा। प्रथम वेतन आयोग 1946 में आया था, द्वितीय वेतन आयोग 1957 में आया था, तीसरा वेतन आयोग 1970 में आया था, चौथा वेतन आयोग 1983 में आया था, पंचम वेतन आयोग 1994 में, छठम वेतन आयोग जो है कि आपको 2006 में, और 7वां वेतन आयोग जो है कि कब 2014 में आया था। और 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, अशोक कुमार जो है कि आपको माथुर जो है कि आपको थे। 8वां वेतन आयोग आया है 2026 से जो है कि आपको लागू जो है कि आपको होगा, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी जॉब करते हैं उनके लिए जो है कि आपको होगा, इसमें जो है कि आपको पेमेंट उनको बढ़ के जो है कि आपको मिलेगा, है ना। अब देखिएगा आप क्या है, लोकसभा राज्यसभा, ये तभी जस्ट देखे है ना, ये सब सारा का सारा फॉर्मूला तभी क्या दे दिया फिर से, विधानसभा विधान परिषद, है ना। सर वर्तमान 8वां संख्या, का अध्यक्ष कौन है? 8वां का भी नियुक्त नहीं हुआ है अध्यक्ष, इसीलिए, है ना, अभी नियुक्ति नहीं किया गया, है ना, है ना। ये सब अभी जस्ट देखे हैं, इसको फिर से नहीं करेंगे। ये सब किसके किसके बारे में बोल रहा है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के बारे में जो है कि आपको बोल रहा है। सारे के सारे हमने आपको पढ़ा दिया है ना। भारत का क्या है प्रमुख जो है कि आपको पदाधिकारी का एक दृष्टि, है ना। अब देखिए इहो जो है कि आपको पढ़ा चुके हैं, है ना। राष्ट्रपति के लिए जो है कि अनुच्छेद 52, उपराष्ट्रपति के लिए 53, निर्वाचन जो है कि आपको राष्ट्रपति का 54 में होता है, उपराष्ट्रपति का 66 में होता है, आयु दोनों का समान होता है 35 साल, अधिकतम का कोई चर्चा है नहीं। शपथ ग्रहण एक को दिलाता है जो है कि आपको राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति दिलाता है। त्याग पत्र दोनों जो है कि एक दूसरे को देगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देगा, उपराष्ट्रपति किसको दे देगा, राष्ट्रपति को जो है कि आपको दे देगा, ठीक है ना, राष्ट्रपति को दे देगा। आगे आइए और क्या दिया है, और दिया है नोट में, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है कि आपको भाग लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केवल संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य जो है कि आपको भाग लेते हैं, चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत सदस्य हो, कोई मतलब नहीं है, सब के सब जो है कि आपको भाग लेते हैं। अब आइए, अब अन्य पदाधिकारी की बात कर रहा है, इसमें लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ठीक है, ये पढ़ने वाला है। लोकसभा का अध्यक्ष की चर्चा संविधान के अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 89 में जो है कि आपको होगा। और जो है कि इसका जो है कि आपको निर्वाचन संबंधित जो है कि अनुच्छेद कौन सा होगा, निर्वाचन संबंधित अनुच्छेद होगा, अनुच्छेद नंबर 93 में होगा। और लोकसभा का अध्यक्ष अगर बनना चाहते हैं तो न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, 25 साल जो है कि आपको आयु होना चाहिए। निर्वाचन या चयन लोकसभा के सदस्य द्वारा जो है कि आपको मतदान करना होगा, और जो है कि आपको शपथ ग्रहण जो है कि आपको लोकसभा का अध्यक्ष का शपथ ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि लोकसभा सदस्य के रूप में इसका क्या हो जाता है, शपथ ग्रहण जो है कि आपको हो जाता है, ठीक है। शपथ ग्रहण लोकसभा के सदस्य के रूप में ही होता है, पहले ही हो जाता है, इसका अध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण नहीं होता है। और ये अपना त्याग पत्र अगर देना चाहे तो किसको देगा अपना त्याग पत्र, उपाध्यक्ष को जो है कि आपको किसको देगा, उपाध्यक्ष को देगा। पहला खत्म हो गया, लोकसभा का उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष की भी चर्चा निर्वाचन की 93 में होने वाली है, उसका भी आयु कितना होना चाहिए, 25 साल होना चाहिए। किसके द्वारा इसको भी चयन किया जाएगा, तो लोकसभा सदस्य के द्वारा मतदान करके इसका चयन जो है कि आपको किया जाएगा। इसका भी जो है कि शपथ ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि लोकसभा के मेंबर के रूप में ये पहले ही शपथ ले लेता है, और ये अपना त्याग पत्र किसको देगा, अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र ये अपना दे देगा। तीसरा बोलता है लोकसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल चाहिए, और इसका वोट कौन देता है, तो हम जनता लोग इसका वोट देकर जो है कि आपको इसको जिताते हैं। मतलब इसका वोट कैसे होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन से इसका वोट होता है। और अपना इसका जो है कि आपको क्या दिया है, इसका शपथ ग्रहण राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कौन करवाता है, पोटम स्पीकर करवाता है। कौन करवाता है, पोटम स्पीकर जो है कि आपको करवाता है, ठीक है। आगे चलते हो, उपसभापति ये कहाँ होगा, राज्यसभा में होगा। कहाँ होगा, राज्यसभा में जो है कि आपको होगा। इसके लिए इसकी आयु कितनी होनी चाहिए, तो राज्यसभा के लिए 30 साल आयु होनी चाहिए।
उपसभापति का चुनाव राज्यसभा के सभी सदस्य के द्वारा ही मिलकर किया जाता है और उपसभापति का चुनाव भी जो है क्या इसका भी शपथ ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि ये राज्यसभा के मेंबर के रूप में क्या लेता है, शपथ जो है कि आपको ले लेता है। और अपना त्याग पत्र किसको देगा, तो ये सभापति मतलब उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र जो है कि सौंपता है। राज्यसभा के सदस्य की बात करेंगे, कहाँ 35 वर्ष दिया है, 30 कहाँ 35 वर्ष दिया है, 30 वर्ष तो दिया है, कहाँ 35 दिया है, राज्यसभा के लिए 30 तो सही है, कहाँ गलत है। सभापति होगा उपराष्ट्रपति, सभापति होगा उपराष्ट्रपति, ये सभापति होगा तब ना जो है कि आपको सभापति होगा तब ना इसका 35 जो है कि आपको होगा। ये तो उपसभापति है ना, उपसभापति इसका मेंबर होता है, 30 साल होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। राज्यसभा के सदस्य के लिए भी जो है कि आपको अनुच्छेद 80 में इसकी चर्चा है, 30 साल इसका उम्र होना चाहिए। और इसके लिए इसको चुनता कौन है, तो राज्य के विधानसभा के सदस्यों के द्वारा इसका चुनाव होता है, मतलब विधायक इसके चुनाव जो है कि आपको करते हैं। और इसका राज्यसभा के सभापति अथवा उपसभापति के द्वारा इसका शपथ ग्रहण जो है कि आपको करवा दिया जाता है। और अपना त्याग पत्र देना होगा तो किसको जाकर देगा, अपना त्याग पत्र सभापति को जाकर जो है कि आपको देगा। मुख्यमंत्री की बात करेंगे, मुख्यमंत्री का जो है कि नियुक्ति के बारे में चर्चा आर्टिकल नंबर 164 में है। और इसके लिए आयु की बात करेंगे, 25 साल होना चाहिए। राज्यपाल के द्वारा इसकी नियुक्ति होती है, राज्यपाल इसका शपथ ग्रहण करवाता है और राज्यपाल को ही अपना क्या देगा, त्याग पत्र देना होगा तो जाकर देगा। विधानसभा अध्यक्ष की बात, विधानसभा सदस्य की बात करेंगे, अनुच्छेद 170 में आयु कितना होना चाहिए सदस्य बनने के लिए, 25 साल होना चाहिए। विधानसभा सदस्य बनने के लिए वोट कौन देता है, तो जनता लोग जो है कि प्रत्यक्ष रूप से इसका वोट देता है। और इसका विधानसभा का जो है कि आपको है ना, कौन जो है कि इसका शपथ ग्रहण करवाता है सदस्यों का, तो विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा जो है कि आपको विधानसभा के सदस्य का जो है कि आपको इसमें भी एक प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति हो जाती है जो राज्यपाल करते हैं। और यही राज्यपाल सब का सब विधानसभा के सदस्य को क्या करवा देता है, जो है कि आपको शपथ ग्रहण जो है कि आपको दिला देता है। और ये अगर सदस्य जो है कि अपना इस्तीफा देना चाहेगा तो विधानसभा के सभापति को जो है कि आपको दे देगा, अपना जो है कि अध्यक्ष को जो है कि अपना जाकर इस्तीफा जो है कि आपको दे देगा। विधान परिषद के सदस्य की बात करेंगे, अनुच्छेद नंबर 163 में 173 में चर्चा है। और इसके लिए आयु कितना साल चाहिए, 30 साल जो है कि आपको चाहिए। और इसके लिए अप्रत्यक्ष रूप से जो है कि आपको निर्वाचन जो है कि आपको होता है ना। विधान परिषद के सदस्य का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। फॉर्मूला आपको याद होगा, 1/3, 1/3, 1/6, 1/ जो है कि आपको 12 और 1/ कितना था, 1/12 था। यही ना 6 को फॉर्मूला था। 1/3 के द्वारा जो है कि आपको नगर पंचायत जिला बोर्ड के सदस्य के द्वारा, 1/3 विधायकों के द्वारा मतलब विधानसभा के द्वारा, 1/6 जो है कि राज्यपाल के द्वारा, 1/12 हम स्टूडेंट के द्वारा जो 3 साल पहले ग्रेजुएशन पास आउट कर चुके हैं, और 1/12 वैसे जो है कि टीचर जो 3 साल पहले से क्या दे रहे हैं, अपना जो है कि सेवा को दे रहे हैं। यही ना जो है कि आपको था, है ना। इसका जो है कि आपको इसका भी जो है कि आपको क्या होता है, सभापति को अपना जाकर क्या करेगा, त्याग पत्र जो है कि आपको देगा। उपयुक्त सभी पदों की अधिकतम जो है कि आयु सीमा कहीं पे निर्धारित नहीं किया गया है, इसलिए ये भी जो है कि आपको सही है। ये भी पेज जो है कि आपको क्या होता है, समाप्त जो है कि आपको होता है। यहाँ से जो है कि आपको देखते हैं, है ना, कठोर लचीला, अच्छा लचीला कठोर भारत ब्रिटेन का संविधान का दिया हुआ है। ठीक, अब कुछ कुछ टॉपिक और बच गया है जो आपको कल जो है कि आपको देख के इसको समाप्त जो है कि आपको कर देंगे, है ना।